देने के पहले मैं आप सबको कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने ये स्टोरी बहुत मेहनत से बनाई है। आई मीन टू से कि मैंने बहुत टाइम लगाया है इसको बनाने के लिए एंड मैंने इसको बनाने में अपना बहुत सारे एफर्ट्स भी डाला है। आप सब कहोगे दीदू आप ही सिर्फ एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, बाकी सारे यूट्यूबर्स तो वीडियो बनाते हैं, बट ये टाइम भी मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीसियस है और मैं अपनी ये प्रीसियस टाइम आप सबको देती हूँ। उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। हाँ, भले ही मुझे माफिया स्टोरी बनाना नहीं आता या फिर मुझे वन शॉट स्टोरी अच्छे से बनाना नहीं आता, जो आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो इतना, बट ओके, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको पसंद आए। मैं आप सभी को सिर्फ क्वालिटी कंटेंट देना चाहती हूँ, तो बिना और बकवास की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक बहुत ही रूड एंड हार्टलेस मैन है। जंगकुक की एक बैड हैबिट है। जंगकुक एवरी नाइट बाहर जाता है एंड हर दिन एक अलग लड़की के साथ नाइट स्टैंड करता है। मैं डेली इन लड़कियों से परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ यूनिक एंड मेरे टाइप की लड़की चाहिए। यस सर, बट आप हर दिन तो अलग अलग गर्ल्स ही पसंद करते हैं। हाँ, बट मुझे वो मजा नहीं आ रहा है। लाइक मुझे अभी बस एक ही गर्ल चाहिए। मैं हर दिन अलग अलग को चूज नहीं करना चाहता। अब सर का कैरेक्टर देख सर के पास कौन ही रहना चाहेगी लाइफ टाइम तक। कुछ कहा क्या तुमने? नहीं, मैं कह रहा था क्यों ना आज हम लोग क्लब चले। बाहर तो आप डेली जाते हैं, कुछ न्यू गर्ल से भी मिल लेंगे। हाँ ठीक है, क्लब ही चलते हैं। मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब मैं क्या करूंगी? उस खड़ूस लैंड ओनर के पैसे चुकाने में मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। अब कहाँ रहूंगी मैं? ये है किम तायोंग, ये अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करने के लिए सियोल में रहती है। फिलहाल इसके पास रहने के लिए कोई भी घर नहीं है। ये पार्ट टाइम जॉब करती है, लेकिन वहाँ से भी इसे निकाल दिया। ना ही इसके पास रहने के लिए घर है, ना ही करने के लिए कुछ काम। तायोंग बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है। नाउ शी इज आउट ऑफ माइंड। What a girl, exact my type. तो अब तुम ही बनोगी मेरी लाइफ टाइम गर्ल। I'm coming, my baby girl. जरूरत थी इसकी। बाय द वे तुम बहुत लकी हो कि लाइफ टाइम के लिए मैं तुम्हें चूज कर रहा हूँ। बाकी बहुत सारी गर्ल्स हैं जो मुझ पे मरी जाती है, बट तुम सबसे अलग हो। अब मैं इतनी भी खास नहीं हूँ। तुम सच में इनोसेंट हो या फिर सब कुछ पता होते हुए भी नाटक कर रही हो? देन जंगकुक ताई को लेकर कहीं और चले जाता है ताकि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। मेरे
रहता है। बहुत ज्यादा बोलती है, कब से बोले जा रही है। सर 1 मिनट रुकिए, मैं भी आता हूँ। मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हें अभी सो जाना चाहिए माय गर्ल। कल सुबह जब तुम्हें होश आएगा बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलेगा तुम्हें। बॉस, क्या ये लड़की आपको इतनी पसंद आई? जैसा मैं चाहता था उससे भी ज्यादा। बॉस, बंगलो आ गया, आप दोनों जाके रूम में रेस्ट कीजिए। वैसे भी ये लड़की बहुत ज्यादा नशे में है। नेक्स्ट मॉर्निंग। ये मैं कहाँ हूँ? बहुत सिर भारी सा लग रहा है। कहाँ हूँ मैं? ये घर तो मेरा नहीं लगता। मैं किसी पराये के घर तो नहीं आ गई ना? टॉम, तुम यहाँ पे कैसे आ गए? तुम्हें निकलना होगा यहाँ से। कहाँ आ गई मैं? कोई दिख भी नहीं रहा है। ओह माय गॉड, तो तुम उठ गई। तुम्हारी ड्रेस और तुम्हारे लिए जितना भी जरूरत का सामान है मैंने मंगवा लिया है। तुम अभी फ्रेश हो जाओ, तुम्हें और क्या चाहिए फिर मुझे बता देना। तुम कौन हो? तुम ऐसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने मुझे ऐसे किडनैप क्यों करके रखा है? मुझे मेरे घर जाना है। मैं तो भूल ही गई, मेरा घर ही नहीं है। ओह माय बेबी गर्ल, तुम तो माफिया जॉन जैकब के घर में हो। तुम जितना चाहे यहाँ पे रह सकती हो, मैं तुम्हें यहाँ पे रहने से मना नहीं करूँगा, लेकिन कुछ शर्त है। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है। तुम्हें अभी एक जॉब की जरूरत है और तुम्हारे पास घर भी नहीं है, तो मैं तुम्हें जॉब देता हूँ और तुम मेरे घर में भी रह सकती हो। तुम्हें यहाँ पे मेरी प्रिंसेस जैसे ट्रीट किया जाए। टॉम, ये तो सच बोल रहा है। मेरे पास अभी घर भी नहीं है और जॉब भी नहीं है। मुझे अभी जॉब और घर की सख्त जरूरत है। और वैसे भी इसके साथ रहना ही तो है। फिर भी ये एक माफिया, अगर इसने मुझे कुछ कर दिया तो? क्या सोच रही हो तुम? ये ऑफर तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा। तुम्हें तो बस मेरी प्रिंसेस बने रहना है लाइफ टाइम के लिए। हाँ ठीक है, बट मुझे तुम्हारी प्रिंसेस बने रहने के लिए सैलरी चाहिए। अगर मुझे पैसों की जरूरत नहीं होती तो मैं कभी ऐसा नहीं करती। अच्छा, अब तुम्हें सैलरी भी चाहिए, तो मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना पड़ेगा। तुम्हें समझ में आया सब कुछ? हाँ ठीक है, सब कुछ कर लूंगी, बट मेरी सैलरी टाइम पर आनी चाहिए। अगर मेरी सैलरी टाइम पर नहीं आई तो मैं ये जॉब रिजाइन कर दूंगी। हाँ ठीक है, मुझे मंजूर है। कितना बेवकूफ माफिया है, इतनी जल्दी मुझे जॉब दे दी, वो भी इतनी इजी। दिमाग बेच खाया है शायद इसने। मेरी प्रिंसेस की तरह ट्रीटमेंट होगी, अब मुझे सैलरी मिलेगी। तुम जितनी इजी जॉब समझ रही हो उतनी भी इजी जॉब नहीं है माय बेबी डार्लिंग। नशा अभी गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे थे तुम ऐसे कैसे कर सकते हो मेरे साथ? ओह माय बेबी डार्लिंग, शायद तुम भूल गई हो मैं एक माफिया हूँ और मैं किसी पर रहम नहीं करता। तुम ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकते, तुम्हें समझ में आया? मैं तुम्हारे साथ ऐसा ही करूँगा। आज तक मैं सभी के साथ ऐसा ही करते आया हूँ। एंड यस, मैं अब तुम्हारे बाद किसी और के पास नहीं जाना चाहता। एंड तुमने ही कहा था तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत है, तो मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करूँगा। बदले में मैं तुम्हारे साथ प्रिंसेस की तरह ट्रीट करूँगा। तुम्हें प्रिंसेस जैसी ट्रीटमेंट मिलेगी यहाँ। बदले में तुम वही करोगी जो मैं कहूँगा, वो तुम्हें करना पड़ेगा। ये तो चीटिंग है, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। मैं ये सब तुम्हारे साथ नहीं कर सकती। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारे पास अनदर कोई ऑप्शन नहीं है। ना चाहते हुए भी मैं मान रही हूँ। अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारे मानने में ही भलाई थी। मिस्टर माफिया, क्या करने वाले हो तुम? मैटिंग विद यू माय गर्ल। लेट मी बाइट यू ऑन एवरी एंगल और साइड ऑफ योर बॉडी। प्लीज स्लो बाइट मिस्टर माफिया। I'm good at छोड़ देता है।
You are only mine, my pretty girl. At evening, तयंग उठ जाती है, रूम से बाहर निकल आती है। हेलो मैम, आप कहाँ जा रही है अभी? ऊपर बालकनी में जा रही हूँ मैं। तुम टेंशन मत लो, कहीं नहीं भाग रही मैं। यस मैम, आप चाहे भी तो भी नहीं भाग सकती क्योंकि जंगकुक सर की ऑर्डर नहीं मिलेगी। अगर मुझे भागना भी होगा तो मैं उसकी बात कभी नहीं सुनूंगी। तुम्हें समझ आया? मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। देन ताई अपनी फ्रेंड को कॉल करती है। हेलो, मैं तुझे एड्रेस भेज रही हूँ, जल्दी से यहाँ आ जा। हाँ मैं आती हूँ, बट हुआ क्या है? और तू मुझे इतना जल्दी क्यों बुला रही है? और तूने ये कौन सा एड्रेस भेजा है मुझे? तू सवाल जवाब बंद कर, तुरंत एड्रेस पे आ, तब बताती हूँ। अच्छा ठीक है बाबा, मैं आती हूँ। बहुत सारे सर्वेंट और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। मेंशन तो काफी बड़ा लग रहा है। किसके मेंशन में बुलाया होगा तयंग ने मुझे? मैम आप कौन और आप यहाँ पे क्या कर रही है? मैं तयंग की फ्रेंड हूँ और उससे मिलने के लिए आई हूँ। तयंग कहाँ पे है? तयंग मैडम अपने कमरे में है, आप वहाँ पे जाके मिल सकती है उनसे। देन आयु जिमिन को तयंग के कमरे में ले जाती है। जिमिन, मैंने तुझे बहुत ज्यादा मिस किया। तेगवी, मैंने भी तुझे बहुत ज्यादा मिस किया। तेगवी, तूने ये घर कब ले लिया? क्या सवाल पूछ लिया तूने यार, ये ऐसी नसीब कहाँ मेरी। मैंने तुझे यहाँ अपना दुख दर्द पीड़ा सुनाने के लिए बुलाया है। एक तू ही तो है मेरी परम वाली परम मित्र। ओह माय तेगवी, चल अब ज्यादा ड्रामा मत करो, बता मुझे क्या हुआ है। चल अब बताएगी भी। यार तू सच में मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बट मैं एक किसी प्रॉब्लम में फंस चुकी हूँ। तू ये जो मेंशन देख रही है, ये एक माफिया का मेंशन है। देन ताई जिमिन को सारी बातें बता देती है। देन सुगा वहाँ पे आ जाता है, जो जंगकुक का पर्सनल सेक्रेटरी है। तयंग मैम, आप यहाँ पे किससे बात कर रही है? जंगकुक सर ने आपको किसी से मिलने के लिए मना किया है, तो फिलहाल आप मेरी परमिशन के बिना किसी नहीं मिल सकती है। लेकिन जिमिन मेरी फ्रेंड है, मैं उससे मिलूंगी भी और बात भी करूंगी और वो यहीं पे रहेगी। सुगा ताई की सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन वो जिमिन को बहुत ज्यादा इग्नोर मारता है। एंड यस आर्मी, बैकग्राउंड नॉइज के लिए माफ करना क्योंकि मैं बहुत दिन बाद ये स्टोरी कंटिन्यू कर रही हूँ। किसी कारण से ये ब्रेक कर दिया था मैंने इस स्टोरी को, मतलब पॉज में रख दिया था। अब बना रही हूँ तो अब मैं डिस्ट्रक्शन और कोई नॉइज की वजह से इसे छोड़ नहीं सकती, तो आप प्लीज थोड़ा सा मैनेज कर लो। ताई तू टेंशन मत ले, देख सारी सिचुएशन कैसे मैं हैंडल करती हूँ। जी आपके होश उड़ गए ना? अब वो जिमिन, अब मैं क्या ही बताऊं तुम्हें। बताने का क्या है सुगा जी, कर ही लेते हैं ना। जिमिन, तुम्हारे लिप्स बहुत स्वीट लग रहे हैं, तुमने हनी खाया था क्या? नहीं बेबी, च्यवनप्राश खाया था, तुम्हें अच्छा लगा ना? मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ बहुत अच्छा है जिमी। बिल्लू, तुम बहुत चिकने हो गए हो, बहुत दिन बाद मिली ना तुम्हें। यहाँ पे तुम लोग को चल गया रहे, कोई मुझे बताएगा? और तुम दोनों ये सब क्या कर रहे हो? हाँ वो बताऊंगी, मैं तुझे बताने ही वाली थी। कब बताने वाली थी? हाँ बताती हूँ ना सब। देन जिमिन एंड सुगा सब कुछ बता देते हैं ताई को। मॉम डैड ऐसे कैसे कर सकते, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं। उन्होंने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। मॉम डैड दोनों ने दूसरी शादी कर ली। रियलिटी तो ये है, वो दोनों ही मुझे अपने डॉटर नहीं मानते, इसलिए तो उन्होंने मुझे कोरिया भेज दिया। अब मैं यहाँ पे कोरिया में हुई क्यों? मुझे चले जाना चाहिए कहीं दूर, इसलिए तो आज तक उन्होंने कॉल करके मेरा हाल तक नहीं पूछा। मैं कभी वापस नहीं आऊंगी, मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ। आज तो मैं तयंग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूँ, वो देख के खुश हो जाएगी। वैसे भी मैं काफी रूड हो गया था लास्ट टाइम। देन जंगकुक तयंग को सरप्राइज करने के लिए रूम में चला जाता है। सरप्राइज टाइम।
आखिरकार सब छोड़ के चले जाते हैं। मेरे अपने मॉम डैड ने ही मुझे इनकार कर दिया। ताई तुम कहाँ पे हो? माय बेबी गर्ल कहाँ चली गई तुम? ताई मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। माय गर्ल आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। माफिया जंगकुक, ताई तुम यहाँ पे ऐसे क्यों निकल के आ गई थी? तुम्हें पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। ऐसे कभी दूर मत जाना मुझसे। एक माफिया देखो ना कितना रो रहा है। पता नहीं ये बदमाश आंसू क्यों आ रहे हैं तुम्हें खोता देखकर। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही थी? हाँ बहुत फिक्र हो रही थी। तुझसे कहना जी नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा मैं ख्वाब। Who agree with me that we always meet for each other? लेकिन तुम यहाँ मुझे बचाने के लिए क्यों आए? मेरे मॉम डैड ने मुझे छोड़ दिया। सब कोई छोड़ के चले जाते हैं मुझे। कोई भी नहीं है मेरा। My girl, please don't say this again. मैंने कहा था भले ही तुम मेरे लिए मेरी फर्स्ट नहीं हो लेकिन हमेशा के लिए लास्ट बनी रहोगी। It's my promise, my girl. मुझे कब से इंतजार था इन खुशियों के लिए कब से बेकरार था। हीरोइनी मेरी हीरोइनी मेरी तुझको ही मैं चाहूं। क्या सच में प्यार करते हो मुझसे इतना? सच बताओ मिस्टर माफिया। बहुत ज्यादा माय गर्ल, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। लव कितना प्योर है ये मैं तुम्हें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ प्रैक्टिकली। आज अचानक तुमसे मिले हम, ये तो नहीं है बेवजह। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। जंगकुक टैम को बिल्कुल लोनलीनेस फील नहीं होने देता है और उसे वो बहुत सारी मस्तियाँ कराता है, बहुत सारा टाइम स्पेंड करता है उसके साथ। जो वो डिजर्व करती है वो सारी हैप्पीनेस जंगकुक के साथ मिल रही है। ताई बहुत ही ज्यादा खुश है, वो बेफिक्र हो चुकी है। आर्मीज आपको क्या लगता है हमारी क्यूट सी ताई वो सारी हैप्पीनेस क्या डिजर्व करती है? स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है तो प्लीज देखते रहिए। मेरे कन्ना दे विच पिपल पट्टियां बाही चूड़ा खनके मैं फकीर तेरे गुरबत का तुझसे तू मांगू रे। तू श्रृंगार मेरा तू है माई गया बे। बहुत रात हो जाती है इसलिए जंगकुक और ताई मेंशन में आ जाते हैं। अब इस माफिया की प्रिंसेस बनने में तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा? क्यों सही कहा ना माय गर्ल। कोई एतराज नहीं है मुझे। हम करे सारी रात सारी रात सारी रात बातें सारी रात सारी रात सारी रात बातें जाना नहीं जाना जाना नहीं जाना हम करे सारी रात सारी
जाना चाहिए। आज मैं ब्रेकफास्ट बनाऊंगा ताई के लिए। माय गर्ल, हाय, कितनी क्यूट और प्रिटी हो तुम। कुछ ही दिनों में तुम मिसेस माफिया बन जाओगी। इनोसेंट एंड क्यूट मिसेस माफिया तयंग। कौन है? तयंग, तुम उठ गई? तुम साड़ ले लो, फिर नीचे आ जाना। और अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला सकती हो। हाँ मिस्टर माफिया, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं जरूर बुलाऊंगी आपको। क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? मिस्टर माफिया, कब से परमिशन मांगने लगे तुम? मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या मांगना चाहते हो। अगर पता है तो इंतजार क्यों कर रही हो? दे ही दो। जल्दी से नीचे आ जाना, हमें आज एक साथ कहीं बाहर जाना है। ठीक है, मैं रेडी हो जाऊंगी। बाकी सारे काम तुम सब कर लेना, मैं ये कर लेता हूँ। सभी खाना डाइनिंग टेबल पे भी अरेंज करना है। यहाँ पे इतनी सारी अरेंजमेंट किसके लिए हो रही है? ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है ताई। मैंने ये सब तुम्हारे लिए बनाया अपने हाथों से। तुम वरीड मत हो, मैं अच्छी कुकिंग कर लेता हूँ। ओह अच्छा, तो ऐसी बात है, तब तो मुझे टेस्ट करना पड़ेगा। कैसा लगा? वाकई काफी अच्छा खाना बनाते हो तुम। बाय द वे, मैं सभी चीजों में आगे हूँ। माफिया के साथ साथ ऑलराउंडर भी हूँ मैं। बाय द वे, हमेशा से माफिया नहीं था मैं। तो फिर पहले क्या करते थे तुम? मेरे डैड एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे। तो फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी तुम्हें जो तुम्हें एक माफिया बनना पड़ा? बहुत लंबी स्टोरी है, मिसेस माफिया बन जाओ, फिर मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। अच्छा, मुझे मिसेस माफिया बनना पड़ेगा? व्हाट? क्या कहा? फिर से कहो तो तुम। मैंने कहा तुम्हें मिसेस माफिया बनना पड़ेगा, जियोन जंगकुक की वाइफ। इसलिए आज मैं ये ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ। जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे और तुम्हें कहीं बाहर जाना है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इसके लिए तुम्हें हाँ कहूंगी? मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत भी नहीं है। सीरियसली तुम ये कह रहे हो? अगर मैं हाँ नहीं कहूंगी तो वेडिंग किसके साथ करोगे? दोस्त वाले के साथ। बाय द वे, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना, तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। सोच भी कैसे सकती हो यहाँ से जाने का? क्या जियोन जंगकुक को परमिशन की जरूरत नहीं है? वो किडनैप भी कर सकता है। तो फिर भागने का प्लान बिल्कुल भी मत करना। जंगकुक ताई को लेकर अनाउंसमेंट के लिए आता है। निकलो यहाँ से, साइड हो, सब साइड हो जाओ यहाँ से। दूर हटो यहाँ से, रास्ता खाली करो यहाँ से। सबकी नजरें मुझ पर ही है, थोड़ा सा स्टाइल तो दिखाना पड़ेगा। मैं आप सभी को अनाउंस करना चाहता हूँ कुछ, और मेरे सामने जो प्रीटी लेडी बैठी है उसके बारे में भी कुछ बताना चाहता हूँ। ये है किम तायंग, और कुछ ही दिनों में मैं इससे शादी करने वाला हूँ। उम्मीद है आप सबको ये जान के बहुत ही खुशी हुई होगी। कब से चल रहा है पता है? ये बताया कि नहीं? तो इस माफिया ने इस लड़की को भी फंसा लिया अपने जाल में। सॉरी, मुझे माफ करना। ये सब बहुत ही जल्दी हो गया, इसलिए मैं आप सबको बता नहीं पाया, बट मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ। बहुत दिनों से हम दोनों एक साथ में रह रहे हैं। तायंग, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? सब जरूर आना, 1 वीक बाद हमारी वेडिंग है।
जब हम चले हो गया ये दिल दीवाना, होता है प्यार क्या हमने जाना। तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम, तेरी सूरत ना हो जिसमें वो शीशा तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तुम्हें पाकर ज़माने भर से रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। कहता है पल पल तुमसे होगी दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होगी दिल ये दीवाना। एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही। बिन तेरे कोई आस भी ना रही, इतना तरसे के प्यास भी ना रही। लड़खड़ाए कदम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए, तेरे दर पर सनम चले आए, तू ना आया तो हम चले आए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाए हम। तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ये कोई बात है, कोई साथ नहीं तेरा यहाँ तो ये कोई बात है। किसी को प्यार दे दे, किसी का प्यार ले ले, इस सारे जमाने में यही प्यारी बात है। दिल दे दिया है जहाँ तुम्हें